एंड्रॉइड एमुलेटर को कैसे आप वीएस कोड के अंदर सेटअप करके फर्स्ट यानी कि प्रोजेक्ट बना के उसको रन करोगे उस एमुलेटर के ऊपर, इस वीडियो ट्यूटोरियल पर आपको स्टेप स्टेप गाइड करने वाला हूं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दें बेल आइकन को। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लटर एसटीके को सेटअप कर लेना है विंडो या मैक के अंदर। उसके बाद आपने अगर वर्चुअल डिवाइस टेस्ट करनी है वीएस कोड के अंदर तो सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आपने गाइस सिंपल से वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी एंड्रॉइड स्टूडियो पहले सेटअप कर लेना है। फ्लटर सेटअप एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप फॉर वर्चुअल डिवाइस कर लेना है। अगर फिजिकल डिवाइस कर रहे हो तो उसके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप रिक्वायर्ड नहीं, पर फ्लटर फिर भी रिक्वायर्ड है। तो सिंपल से आपने फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह से वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से वो भी कर लो। 3 वीडियो देख लो, आपका सारा काम हो जाएगा। अब एमुलेटर किस तरह सेटअप करना है उसके लिए ये एक्सटेंशन बार है, यहाँ पर एक्सटेंशन बार। अब आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है एक्सटेंशन बार के बाद, और सर्च करना है एंड्रॉइड iOS एमुलेटर, और ये फर्स्ट एक्सटेंशन आएगा रेड वाला, इसको इंस्टॉल कर लें। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद आपने कुछ चंद सेटिंग्स करनी है अपने इस प्रोजेक्ट की जो वीएस कोड के अंदर ये बनाया हुआ है, और उसको मैच कराना है इस एमुलेटर के साथ। वो किस तरह से करोगे, इस एक्सटेंशन को सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर दैट गाइज आपने ये सेटिंग वाला बटन है आपका, आपने इस सेटिंग वाले बटन के ऊपर ये नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में क्लिक करना है। फिर आपने ये ऊपर सेकंड नंबर पर सेटिंग्स है, इन सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। ये सेटिंग्स है, इस पर क्लिक कीजिए। ये सर्च ऑप्शन सर्च बार आएगा, आपने इधर टाइप करना है एमुलेटर। सिंपली से आपने टाइप करना है एमुलेटर। तो यहाँ पर चलिए मैं टाइप करता हूँ एमुलेटर। एंड आपने 2 चेंजेस करनी है, एक इसका पाथ होगा, दूसरा फॉर विंडोज होगा। उधर आपने पाथ को कॉपी करके जो आपका ये फ्लटर का मेन पाथ होता है ना वो डालना होता है, सही है। और ये जो प्रोजेक्ट होता है उसको डाल के रन करना होता है। एक एमुलेटर पाथ है, दूसरा फॉर विंडो पाथ है, सही है। तो वो किस तरह से करोगे, इन दोनों को पहले वाली जो है लाइब्रेरी वाली इनको रिमूव करना होता है एमुलेटर वीएस कोड के अंदर रन करने के लिए। तो खैर आपने किस तरह से करना चलिए बता दे। तो इधर विंडो सर्च में विंडो 10 11 में या फिर मैक में हो सर्च करना होता है आपने %। तो मैं चलिएगा सर्च करता हूँ ऐप डाटा %। इसके बाद सिंपली से कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाइएगा। जब आप हिट करोगे एंटर का बटन कीबोर्ड से, उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है गाइस। सिंपल से ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये अपना ऐप डाटा। इसके बाद लोकल पर क्लिक करेंगे फर्स्ट में। तो मैं यहाँ से चलिए क्लिक करता हूँ लोकल पर फर्स्ट में। आफ्टर दैट आपने गाइज यहाँ से आ जाना है अपने एंड्रॉइड के अंदर। यहाँ पर ये एंड्रॉइड, फिर एसटीके के ऊपर क्लिक कीजिएगा। एसटीके के बाद आपने गाइज सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना होता है, ये आपका एमुलेटर है। तो इसके ऊपर क्लिक करें एमुलेटर के ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये एमुलेटर का एड्रेस होता है। मैं यहाँ चलिए क्लिक करता हूँ एंड ये एमुलेटर का ऊपर एड्रेस है विंडो 10 11 में इस तरह ही है, मैक में भी इसी तरह होगा, आप देख लेना उधर। और यहाँ से इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है और इस एड्रेस को आपने पेस्ट करना है, लोकेशन को पेस्ट करना है वीएस कोड का जो एमुलेटर सेटअप के लिए सेटिंग है उनमें, एमुलेटर पाथ में, और आपका दूसरा जो विंडो पाथ होगा उसको मैच करवाना है, तभी एमुलेटर रन होगा। तो यहाँ पर हम अगेन आ चुके हैं एमुलेटर पाथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिमूव कर देना है और पेस्ट कर देना है जो न्यू पाथ हमने वहां से कॉपी किया है। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे ये रहा एमुलेटर फॉर विंडोज, वही जो आपने कॉपी किया इधर भी पेस्ट कर दें। और जब आप पेस्ट करोगे ना ये ऑटोमेटिकली जो आपका गाइस जो है वो यहाँ पर जो एमुलेटर है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, या फिर कंट्रोल आप कर दें। बाकी फिर अगर आपको न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है, अगर फॉर एग्जांपल एमुलेटर नहीं आता मेरी तरह, फिर आपने अगेन एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है। आपका एमुलेटर अब सेटअप हो चुका है, फ्लटर प्रोजेक्ट बनाओगे, आपने ये शॉर्टकट की यूज करनी है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जिससे आपका फ्लटर प्रोजेक्ट जो है वो रन होगा, यानी कि एमुलेटर आ जाएगा। तो ये आपको शो भी हो रही होगी आगे, तो उसके जरिए भी आप कर सकते हो। खैर अभी आपको मैं गाइड भी करने वाला हूँ। अब सिंपल है फिर कैसे एमुलेटर शो होगा आप लोगों के सामने रन करने के लिए। ये शॉर्टकट की अपीयर हो रहा है, इसको प्रेस कीजिएगा अपने विंडोज सिस्टम के अंदर और ये आ जाएगा इस तरह से फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, या फिर जावा का, या जिस के ऊपर रन कर रहे हैं। एंड अभी हमने एमुलेटर लॉन्च करना है, यानी मोबाइल ऐप टेस्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, ये आपको शो हो रहा है लॉन्च एमुलेटर आपको शो होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है फ्लटर लॉन्च एमुलेटर के ऊपर। या फिर अगर आपका फ्लटर नहीं है जावा है तो आपने एमुलेटर के ऊपर सिंपल क्लिक करना है। और अगर आपका यहाँ पर देख सकते हो मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ये सेटअप की हुई डिवाइसेस, तो तब शो नहीं है। अगर आपकी डिवाइसेस एंड्रॉइड स्टूडियो आपका इंस्टॉल नहीं, सेटअप नहीं, तो आपका यहाँ पर डिवाइसेस नहीं आएंगी। आपका जस्ट यहाँ पर फिजिकल डिवाइस अगर आप कनेक्ट करो तो हो जाएगा, नहीं तो आप वेब के ऊपर फिर रन करोगे। तो खैर मैंने ऑलरेडी सेटअप की हुआ, आपको बताया भी हुआ डिस्क्रिप्शन से, कर लो सेटअप। और पिक्सल 6 है मैं सिलेक्ट करूंगा। देन आपने स्टार्टिंग पिक्सल यहाँ पर इस तरह सारे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्टिंग लेगा और आपका यहाँ पर टाइम लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं अगेन रिपीट कर दूं कि अगर फिजिकल डिवाइस के ऊपर कर रहे हैं आपने सिंपली से फिजिकल डिवाइस की डिबगिंग ऑन करनी है एंड्रॉइड में जाके,
और आपका फिजिकल डिवाइस सिंपल रन होगा। बाकी अगर आप रन कर रहे हो दूसरी तरह से वर्चुअल डिवाइस के ऊपर, तो मैंने आपको बताया एंड्रॉइड स्टूडियो और उसके अंदर वर्चुअल डिवाइस को पहले सेटअप करना है, तब यहाँ पर ये वर्चुअल दिखाएगा। बाकी वेब के ऊपर आप सिंपली रन कर सकते हो। और टाइम ये बहुत ज़्यादा इसने मेरा ले लिया गाइस, कुछ 40 to 50 मिनट ले लिए। बाकी रन करने के लिए ये मेन डॉट एक्टिविटी के बिल्कुल सामने ये रन का बटन, इधर क्लिक करेंगे तो रन होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ये आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा मोबाइल का, तो इधर से ये आप हाइड कर सकते हैं एमुलेटर को, या फिर ला भी सकते हैं अपने विंडो या फिर इधर VS कोड के इधर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ये यहाँ पर हाइड हो गया, इधर से फिर शो हो गया हमारा एमुलेटर, और ये ऊपर मेन डॉट के साथ मैंने बता दिया कि इधर से रन करोगे और उधर ये मोबाइल में शो होगा। जस्ट टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होती हमारे सिस्टम्स वगैरह की। तो बाकी ये नीचे जो आउटपुट है ना, ये फाइलें वगैरह रन होगी, आगे आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे एरर भी आते हैं, तो आपको वो शो भी हो जाएंगे आगे। और ये मैं अगेन मेन डॉट के सामने रन पर क्लिक कर लिया था। इसके बाद तो ये देखो नीचे रनिंग हो रही है, असेंबल डबग हो रहा है, और उसके बाद ये फाइलें नीचे डबग कंसोल में आएंगी बहुत सारी, मतलब ये पैकेजेस वगैरह रन होके आएंगे, एंड ये इशू जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। आप बार बार करें तो ये नीचे आप देख सकते हो ये आउटपुट भी हो गया और फ्लटर का आइकन भी आ गया आपके सामने, ये फाइनल आउटपुट है। थोड़ा सा टाइम लगता है बिगिनर्स के लिए या फिर प्रोफेशनल भी हो, क्योंकि ये आपको पता है सिस्टम है, कंप्यूटर है। तो खैर आपका इस तरह से VS कोड के अंदर सेटअप हो गया एमुलेटर, और आप इस तरह सिंपली टेस्ट भी कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।